राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी है। आज मैं ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा डिमांड इस वीडियो की है। मतलब मुझे बहुत कमेंट आते हैं, फर्स्ट डे से कमेंट आता है कि इतना बड़ा ट्री लगा रखा है आपने पपाया का अपने टेरेस पे, लोड नहीं होता है। इसका पोर्ट साइज़ क्या है, ये वो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पपाया एक प्लांट है, एक ट्री नहीं है। ठीक। तो जैसे और प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, फ्रूटिंग हो सकती है पोट में, तो वैसे इसको भी लगाया जा सकता है। आजकल साइंटिस्टों ने इतनी अच्छी अच्छी ये कह लीजिए इतनी अच्छी अच्छी किस्म वो कर ली है, उनको खोज कर ली है, जिसको हम आसानी से पोट में लगा सकते हैं और टेरेस पे लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अगर आप अपने टेरेस पे, पोट में, ज़मीन में पपाया प्लांट लगा कर उससे हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो आपके बड़ा ही काम का है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी भी बेनिफिशियल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करिएगा कितनी बेनिफिशियल रही और पपाया आप ग्रो करना चाहते हैं। ये हो सकता है आप नहीं चाहते हो, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपका भी मन करे कि पपाया हमें भी लगाना है। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कहाँ से वीडियो देखते हैं ये भी बताइएगा। तो एक लास्ट बात कि अगर आपके मतलब उस पर हाइप आ रहा है, मतलब मेरी वीडियोज़ पे आपको हाइप आ रहा है, तो आप उसको भी ज़रूर दीजिएगा। इससे वीडियो की जो पहुंच है, ये वीडियो और लोगों तक भी, इसकी रीच बढ़ेगी और लोगों तक भी पहुंचेगी। तो आज की जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा बर्फीली हवाएं और ठंड है। पीछे का आप देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरे छत से आप दूसरे साइड देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस ठंड में मैं सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपका भी ये ड्यूटी के लाइक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर वीडियो पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ, अगर आप पपाया लगाना चाहते हैं पोट में, तो मैं आपको कुछ 2-3 ऐसी वैरायटी बता रही हूँ जो हमारे इंडिया में बहुत ईज़िली मिलती है नर्सरियों में। और जो किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं वो इन वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं और इनसे बहुत ही मैसिव प्रोडक्शन मिलता है। तो फर्स्ट है रेड लेडी पपाया ताइवान। ये रेड लेडी पपाया ताइवान छोटी किस्म के पपाया होते हैं, और ये 5-6 महीने के होते हैं और तब से ही फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको, रेड लेडी पपाया का ये बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोडक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। और इसको बनाया ही इसलिए गया है, इस वैरायटी को इसलिए डेवलप किया गया है ताकि इससे ये कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि इसका बिज़नेस हो सके, यानी इसकी जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो और एक कमाई के लिए इसको बनाया गया है। अब अगर आप पोट में लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग करना शुरू करते हैं। मेरे पास 2 वैरायटी है, मैं आपको लास्ट में वीडियो के दिखाऊंगी, क्योंकि बार बार ठंड में कैमरा सेट करना बड़ा मुश्किल है। तो रेड लेडी पपाया, इसके जो लीव्स होते हैं वो मतलब इस तरीके से शेप में होता है, क्राउन के रूप में, और छोटी ही शेप में इसमें फ्रूट आता है। फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होता है और ये पोट में बड़े इजीली लग सकते हैं और फ्रूटिंग देते हैं। तो रेड लेडी ताइवान बहुत इजीली मिल जाता है, आप उसको लगाइए। दूसरी वैरायटी है सोलो। सोलो वैरायटी भी हमारे इंडिया में यूपी मेरठ में काफ़ी मिलती है। फ्रूट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसका आधा किलो से 1.5 किलो का फ्रूट होता है। पोट में लगाने के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं रेड लेडी को, क्योंकि ये मैसिव प्रोडक्शन देती है। अगर ज़मीन में लगाना है तो वो भी आप इस वैरायटी को चूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद थर्ड वैरायटी आती है जो मेरे पास भी है, पूसा ड्रॉफ। मैं ये कहूँगी अगर आपको पॉट में लगाना है तो रेड लेडी और पूसा ड्रॉफ, ये दोनों वैरायटी एकदम बढ़िया है। जो मेरे पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं ये पूसा ड्रॉफ वैरायटी का है। और इसकी क्या खासियत होती है, इसके जो लीव्स होते हैं वो नीचे की तरफ लटकते हुए और ऐसे होते हैं, बड़े बड़े से लीव्स होते हैं। रेड लेडी पपाया के थोड़े छोटे लीव्स होते हैं, और ये छोटेपन में ही फ्रूटिंग करते हैं और एक अच्छा फ्रूटिंग करते हैं। इसका जो क्राउन साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, और ये क्योंकि पत्ते जितने बड़े और इतने शानदार होता है, फ्रूटिंग वो कह लीजिए अच्छे से वो करते हैं, फूड बनाते हैं और बहुत अच्छी ये फ्रूटिंग करते हैं। तो पूसा ड्रॉफ और रेड लेडी सोलो, ये 3 वैरायटी मैंने बताई है जो आप ईजिली पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीन की बात करो तो रेड लेडी ताइवान आप लगाइए। ये तो बात हो गई किस्म की। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना नर्सरी है ना ये अवेलेबल है प्लांट्स, तो वो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए मैं बताती हूँ। उसके लिए आप बाज़ार में जितने भी पपाया मिल रहे हैं आजकल सभी इन्हीं वैराइटीज़ के मिल रहे हैं, कोई भी किसान देसी वैरायटी नहीं लगा रहा है। तो जो भी अच्छा पपाया आपको लग रहा है कि टेस्टी है, अच्छा इनकी जो पिक्चर है ना, अगर हो सका तो मैं साइड में डाल दूँगी, और जिससे आपको पहचानने में भी आसानी होगी। और तो आप उसके सीड्स लीजिए, सीड्स को लेकर निकाल कर आपको सुखा लेने हैं वो सीड्स। सुखाने के बाद आप उनको फ़रवरी में ग्रो कीजिएगा, तो वो अच्छे से आपके ग्रो हो जाएंगे।
बरसात के टाइम में आप उसको किचन वेस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही डाल दीजिए। जो भी आपको पपाया पसंद आता है वो अपने आप ही ग्रो हो जाता है। तो बहुत अच्छा टाइम होता है फ़रवरी का और रेनी सीज़न का। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी वैरायटी चूज़ करनी है। अब आप आइए कि इसकी जो वेदर कंडीशन होती है जिसमें ये बहुत अच्छे से फलता है, फूलता है और फ्रूटिंग करता है, वो क्या होती है। जैसे कि मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो पपाया प्लांट है वो ऐसे ख़राब तो नहीं हो जाएगा वेदर। तो आज मैं आपको टेम्परेचर बता देती हूँ। देखिए ये 20 से लेके 35 तक का जो टेम्परेचर होता है इसमें बहुत अच्छे से अपने को डेवलप करता है, फ्रूटिंग करता है। लेकिन अगर इससे नीचे तो इसके लिए बड़ी हार्श कंडीशन होती है। उसमें इसको बचाना बड़ा, ये कह लीजिए, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए आप इसको मल्च करके रखिए, इसके ऊपर आप शेड रखिए, ढक सकते हैं इसको वार्म फर्टिलाइज़र देके बचा सकते हैं। ठीक है? तो ये वेदर कंडीशन बताइए। इसमें अब एक छोटी-सी बात और मैं इसके इसके अलावा कर लेती हूँ। इसको ग्रो करना, कितने पॉट साइज़, वो बाद में बताऊँगी। एक मेरे पास कमेंट आया था और उसका आंसर थोड़ा, कई बार क्या होता है जो कमेंट होते हैं उसके आंसर देना थोड़ा ये कह लीजिए मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो में बता रही हूँ कि किसी ने मुझे कमेंट किया कि मेरा एक गमले में 5 साल से एक पॉट वो लगा हुआ है और वो सूख रहा है पपाया का प्लांट और वो 12 इंच की ग्रो बैग में। तो एक चीज़ मैं बताऊँगी आपको पॉट साइज़ में। तो इसकी उम्र कितनी होती है? क्योंकि ये एक फ्रूटिंग देने के लिए ही प्लांट बताया, एक तरीके से बिज़नेस के लिए बनाए जाते हैं। तो इनकी उम्र देसी की वैरायटी बहुत कम होती है, 5 साल ही ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। 6 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, हद से हद 4 साल, साढ़े 4 साल तक बस। इसके बाद आपको उस पपाया प्लांट को हटा देना है और उससे पहले 6 महीने पहले दूसरा प्लांट को रेडी कर लेना है। और मैं ये कहूँगी जब भी आप पपाया प्लांट लाएँ कम से कम 2-3 तो प्लांट लगाएँ, जिससे 1-2 आपके चले। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कि 5 साल जिसको आपने लगा के रखा है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। और अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए तो सबसे पहले इसकी पॉट साइज़ की मैं बात कर लेती हूँ कि इसकी पॉट साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आपके पास अब थैली में छोटा प्लांट लेकर आते हो, अब देखिए 6 इंच का, 8 इंच का, उसकी थैली का साइज़ 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच है। तो सिर्फ़ आप उसको 12 इंच के ग्रो बैग या 12 इंच के पॉट मिट्टी का उसमें लगाइए। डायरेक्ट आपको बड़ा पॉट उसे नहीं देना है। तो इस तरीके से आप उसको 2 से 3 महीने, 4, ये इस तरीके के होते हैं। पपाया प्लांट को अगर आप अच्छे से इसकी मिट्टी बनाते हो, अच्छे से इसको फर्टिलाइज़र देते हो, वो भी सब मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो ये बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ करते हैं क्योंकि इनको 6 महीने में ही अपना वो देना होता है फ्रूटिंग, तो ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं नॉर्मल प्लांट की कंपैरिज़न में। तो आप शुरू में 12 इंच तक के में आप लगाइए, उसके बाद 2-3 महीने बाद आप उसकी ग्रोथ देखेंगे, उसके बाद उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए 24 बाय 24। अगर आप 24 बाय 24 से नीचे ग्रो बैग ले रहे हैं या पॉट साइज़ आपका, तो फ्रूटिंग भूल जाइए। चाहे कोई भी वैरायटी आपने लगाई हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करती हूँ। कोई चीज़, कोई वैरायटी किसी चीज़ का, तो मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ और मुझे कई साल से ये मेरे पास है, तो इनका जो भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। लेकिन आपको ये बताती हूँ कि आपको जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि देखिए ये 18 इंच के पॉट में हमने पपाया लगा और हम इसकी फ्रूटिंग ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि वो कहीं न कहीं केमिकल ट्रीटेड प्लांट होते हैं। उनको केमिकल दिया जाता है तभी वो फ्रूटिंग करते हैं और 1-2 फ्रूटिंग के बाद वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो बिल्कुल भी 18 इंच के ग्रो बैग में फ्रूटिंग नहीं होगी। आएँगे, छोटा-छोटा फ्रूट आएगा, छोटा-सा 1 या 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो 24 बाय 24, 36 बाय 36, इतना बड़ा ग्रो बैग। और मेरे पास जो लगे हैं पॉट, बहुत लोग, इसका भी मैं आंसर दे देती हूँ, पूछते हैं कितने बड़े उसमें। तो देखिए ये पानी की टंकियाँ हैं और ये पानी की शायद 1000 से ऊपर एमएल वाली तो ऊपर ही होंगी, शायद 1500, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। काफ़ी बड़ी आप साइज़ से देख सकते हैं। तो मैंने वो हाफ़ कटवा रखी है और मेरे पास ऐसी भी टंकी है, मैं दिखाऊंगी आपको, जो 1000 या 800 लीटर वाली हैं, उनको मैंने हाफ़ कटवा रखा था। उसमें भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, फ्रूटिंग भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आपको पॉट साइज़ बता दिया है कि स्टार्टिंग आपको 12 इंचेस से करनी है। फ्रूटिंग चाहिए तो 24 बाय 24 से 36 बाय 36, बहुत अच्छी आपकी फ्रूटिंग मिलेगी। अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है, वो है सॉइल मिक्स। इसकी सॉइल मिक्स कैसे रेडी करनी है हमें। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ऐसी वैरायटी है जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती, कॉम्पैक्ट जड़ें होती हैं और ये एकदम फंस के रहना पसंद करती है और इनको छोटे पॉट में लगाया जा सकता है। तो मिट्टी आपको कैसी बनानी है। मिट्टी इनके लिए चाहिए थोड़ी सी रेतीली, भुरभुरी, ऐसी जिसमें इनकी जड़ें अच्छे से जाएँ। बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि पानी डाला और एकदम निकल गया, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि पानी खड़ा है। ठीक है? तो अब एक छोटा-सा वो बता देती हूँ आपको, मैं जो करती हूँ, मेरा अब बताती हूँ कि गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को यूज़ करती हूँ। जब आपको छोटा प्लांट लगाना है, आप अपने नीचे का 40%
गार्डन वेस्ट थोड़ी मिट्टी फैलाइए, गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से उसको भर लीजिए, उसका सूखा, जैसा मैं पॉट बताती हूँ 40%, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 20% मिट्टी डालिए, यानी 60%। आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। 40% पॉट आपने गार्डन वेस्ट की। अगर आप अपने टेरेस पे मिट्टी का वो देते हो तो बहुत ज़्यादा लोड होगा, इसलिए मैं कहूँगी 40% भरिए गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से। फिर 20% लेयर, 3-4 इंच की लेयर आप लगा सकते हो, मिट्टी, रेत, कॉम्पोस्ट मिलाकर उसके, और राख वगैरह जो देसी चीज़ें हैं वो मिला के लगाइए। उसके बाद अपने पोट को रखिए, उसके साइड साइड में आपको, साइड साइड में बिल्कुल सूखे पत्ते भरिए उसमें, ठीक है। सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, जो कुछ भी साइड में, बिल्कुल जो जड़ों वाला एरिया उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाइए। मैं कभी, आपने मेरी पपाया की मैंने रिपोर्टिंग की थी, मेरे चैनल पर है, आप देख सकती हो कि किस तरीके से की थी। तो ये मैं कब कह रही हूँ, जब आप बड़े में ट्रांसफ़र करोगे, तो जो 12 पहले, सबसे पहले 12 इंच के में करके, या जिनका 12 इंच का हो गया है, तो जब बड़े में रिपोर्ट करेंगे, मैं उसकी आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसी वीडियो में मैंने डालने की कोशिश किया, ताकि मुझे बीच में कुछ छूट ना जाए आपसे। तो जब आप मतलब जितना गार्डन वेस्ट किचन है, लेकिन जड़ों से थोड़े दूर 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 दूर, और अगर आप सूखा वेस्ट डाल रहे हैं, जड़ों के पास डालिए, कोई नुकसान बिल्कुल भी प्लांट को नहीं होता है। वो इतना मैच्योर होता है 3-4 महीने का प्लांट, कि वो उसको सब कुछ बर्दाश्त होता है। और जब भी रिपोर्टिंग करें, टाइम से करें, मतलब उसकी जो आप वेदर कंडीशन है वो ध्यान रखें। टेम्परेचर 20 से 35 के बीच, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बहुत मेन है। कई बार आप रिपोर्टिंग करते तो ठंड में या गर्मी में, तो प्लांट मर जाता। पपाया प्लांट बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। इसका वाटरिंग भी मैं अभी आपको बताऊंगी पॉट साइज़ के बाद। तो देखिए, अब हमने इसको भर लिया। अब इसके बाद जैसे ही हमने साइड से भी सारे सूखे पत्ते और वो सब भर लिए हैं, उसके बाद आप एक बार और सूखे पत्ते, सूखा वेस्ट, गत्ते वगैरह उसका वो लगा दीजिए। फिर 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 इंच की रेत और उसके ऊपर बिछाइए। मतलब आप इसका इतना पार्ट ज़मीन में दबा दीजिए। प्लांट्स को 2-4 इंच, उसको जो रूट है ना बिल्कुल ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसको जितना आप दबा दोगे नीचे, पौधा बहुत मजबूत बनेगा और अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। आ गई बात आपके समझ में? अब जो प्लांट का जो कंटेनर है ना, उसमें आप 20 से 25 तक की जगह खाली रखनी है। उसके ऊपर आपको खाद भी डालना पड़ेगा, नीचे बैठेगा भी वो सब। तो आप इस तरीके से अपना 70-75% भर के रिपोर्ट कर लीजिए। जब प्लांट 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने से 7 महीने, उसके बाद उसमें कई बार तो आप बहुत अच्छे से उसको देते हो तो 5 ही महीने में। मैं ये कहती हूँ, मेरा महीना ये 6 महीना, 6-7 मंथ में इसने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो अब आपको क्या करना है कि जब वो फ्रूटिंग करने लगे, वो उसके जो बड्स, तो फर्स्ट टाइम वो गिर जाते हैं, क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ बहुत कम होता है, या तो फ्रूट आता है तो बहुत छोटा आता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भी अभी जो मैंने फ्रूट प्लांट काटा है, मुझसे किसी ने कहा था कि क्यों काटा है, वो भी आंसर मैं अभी लास्ट में दूँगी। तो आते हैं बहुत कम, 20% लोगों के वो बचते हैं, 80% के गिर जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं ये जो एक्सपीरियंस था वही बता रही हूँ। अब आप बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। जब हम इस प्लांट को लगाते हैं तो हमें किस टाइप का फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा मजबूत प्लांट बने और उसके बाद वो फ्रूटिंग करे। तो जब तक हम इसको छोटा, हर महीने, ठीक है, हर महीने मतलब मैं तो कहूँगी हर 15 दिन में, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, हर महीने आप उसको 2 मुट्ठी गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि इसको चाहिए नाइट्रोजन, पत्ता बढ़े, शाखा बढ़े, सब कुछ इसके। तो आपको क्या करना है, किचन वेस्ट लीजिए, उसमें 2 मुट्ठी आप गोबर का खाद, उसको मिक्स कर दीजिएगा। किचन वेस्ट में किसी भी प्रकार का किचन वेस्ट हो, और उस पोट के साइड साइड में, मैंने बताया भी कि डायरेक्ट किचन वेस्ट कैसे यूज़ करना है, नहीं देखा मेरी वीडियोस देखिए आप। तो उसमें साइड साइड में आप खोदिए, साइड से पोट के, उसमें वो सारा, अब आप कहोगे कितना किचन कंपोस्ट, थोड़ा सा ले लीजिए आप, मतलब वो आपको देखना अपना प्लांट का कैसा हिसाब है, ठीक है। आपका पोट लेना है, उसमें एक मुट्ठी मिला लीजिए गोबर का खाद, और उसका साइड साइड में दबा दीजिए, मिट्टी बंद कर दीजिए, उसको दिखना नहीं चाहिए। अगर वो उड़ा रह गया तो उसमें सड़न होगी, कीड़े होंगे सब बाहर, लेकिन वो खोद के अंदर दोगे तो कुछ नहीं होगा। ये हर महीने देना है। मैंने जो किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर महीने देना है आपको। आपका 2-3 ही बार दोगे, आपका प्लांट 3-4 ऐसा ग्रोथ लेगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ। और जब उस पर बडिंग स्टार्ट हो जाए, तब आपको क्या फर्टिलाइज़र देना है। जब आपकी बडिंग, तो सरसों की खली, जो आज मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा देना जिसमें फास्फोरस और पोटास। सरसों की खली में वो सब होता है जो उसको बडिंग आने में, फल को रोके रखने में, फल के साइज़ को बड़ा करने में, आज 4-5 फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, बदल बदल के हर 10 दिन में आप उसको देते रहना। कैसा? और ये सब वेस्ट बता रही हूँ, जो कि सरसों की खली बहुत सस्ता आता है, 15 से 20 रुपये किलो। तो आपको 2 इतनी से पीस लेने हैं सरसों की खली के, या तो पाउडर बना लीजिए, छोटा है तो 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर साइड में लीजिए। प्याज के पत्ते, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है प्याज के पत्ते। और मैंने आपको बताया किचन में, बस आपको यही लेना है।
प्याज के पत्ते, सरसों की खली, आलू के छिलके, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो इसको आपको लेना है साइड में आपको जैसे मैंने बताया किचन वेस्ट की तरह। वो अच्छा एक है बनाना पील, ठीक है? बनाना पील तो हर फ्रूटिंग के लिए आपको कुछ भी फ्रूट खाते हो ना, अनार के छिलके कुछ भी बाहर नहीं फेंकना, साइड में दबाना। फिर देखिए आपका प्लांट क्या कमाल कर देगा। मैं नहीं बता रही आपको कि बॉर्न मील खरीदो, ये खरीदो, आपको ये सब डालना है। जब आपके प्लांट पे फ्रूटिंग होने लगे, ठीक है, इसके लिए हैंड पॉलिनेशन भी करता है। अगर शुरू में एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि मेल फीमेल वो सब देसी में होता है, इसमें सब कुछ खुद ही होता है मेल फीमेल, ठीक है? तो अगर आपको ये है कि आपके प्लांट में फल आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, फिर वो झड़ भी रहा है, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा होगा कोई येलो या रेड कलर के फूल लगा ले, तो उससे पॉलिनेशन बहुत ईजीली हो जाता है। वरना हैंड पॉलिनेशन भी होता है, वैसे उसकी दिक्कत नौबत नहीं आती अगर आप अच्छे से। अच्छा, एक मेन चीज़ आज मैं और बता देती हूँ बहुत लोगों के, आप कभी भी पपाया प्लांट को खाली मत लगाइए, मतलब उसका पोट में सिर्फ पपाया लगा रखा है नहीं। अब जब खासकर जब वो बड़े पोट में लगाते हो तो बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ कंपेनियन गार्डनिंग कीजिए। कंपेनियन गार्डनिंग में आपको वो चीज़ नहीं लगानी जो सेम उसको फर्टिलाइज़र चाहिए उसको नहीं। आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई फ्लावर जैसे गेंदा, गेंदा मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि गेंदा जिसमें भी लगाया जाता है उसमें गेंदा जिसमें भी लगा देते हैं नीमाटोड नहीं होता है। वो चाहे फूल खिले ना, और फूल खिले तो और भी अच्छा आपको पॉलिनेशन होगा। तो आप गेंदा लगा सकते हो, कोई भी फ्लावर लगा सकते हो उसके नीचे, कोई कंद वाली सब्जी जो नीचे हो वो लगा सकते हो, क्योंकि वो भी भुरभुरी मिट्टी में होता है वो भी, बल्कि वो नीचे जो है उन्हें फास्फोरस वगैरह नहीं चाहिए, तो आप वो लगा सकते हो कंद वाले। कुछ भी आप पुदीना ग्रो कर सकते हो उसमें, कुछ भी आप छोटी मोटी चीज़। अच्छा, आप उसके अंदर नहीं ग्रो कर रहे तो पोट में लगाइए, उसके पोट उसको रखिए। अब इससे क्या फ़ायदा होता है मैं बताती हूँ आपको। कई बार क्या होता है, हम पानी डालते हैं, ओवर वाटरिंग हो जाती है, जो दूसरे प्लांट है ना वो उसको ले लेते हैं, ओवर वाटरिंग से इसको बचाते हैं। तीसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मल्च हो जाती हैं चीज़ों से, हम पोट रख दिया या तो उससे वो एक्स्ट्रा गर्मी और ठंड से भी बचाते हैं। तो इस तरीके से कंपेनियन गार्डनिंग करेंगे तो आपका प्लांट जो है किसी भी बीमारी वगैरह नहीं होगी और आपको अच्छे से चलेगा। तो देखिए मैंने फर्टिलाइज़र बता दिया, पोट का साइज़, रिपोर्टिंग, फट सब कुछ इसमें बता दिया। अब मैं आपको बताऊँ कि एक मेरा क्वेश्चन था मेरे उस पे कि मेरे जो पपाया प्लांट था ये मैंने क्यों काटा? तो मैंने पपाया प्लांट को इसलिए काटा, अच्छा मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी अपने यहाँ पे कि मेरी 2 रेड लेडी पपाया और ये है, अभी लास्ट में क्लिपिंग डाल दूँगी इसकी। तो वो क्यों काटा? मैंने इसलिए काटा उसको क्योंकि वो लगभग 2 ढाई साल का प्लांट हो चुका था। लेकिन उस पे फिर 1-2 बार फ्रूटिंग हुई, इतना-इतना सा फ्रूट लगा और वो झड़ गया। वो हालाँकि गलती मेरी से झड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में लगा हुआ था। 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर ये सह नहीं पाते हमारे यहाँ। 45 से ऊपर बहुत आराम से जाता है, 47 तक भी जाता है। तो नेट मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है और छत पे हम यूज़ मतलब लगा ही नहीं सकते, बहुत बड़ी छत है और लग भी नहीं। तो जो पपाया है वो उसको पानी दोनों टाइम चाहिए उस समय। तो मैं बाहर चली गई थी, नहीं हो पाया, वो झड़ गया। फ्रूट फिर उसके बाद कभी इसमें फ्रूट लगे ही नहीं और ये बड़ा होता चला गया। तो 2.5 साल का प्लांट हो चुका है, तो फ्रूट वो करेगा नहीं, इसलिए मैंने फ्रूटिंग नहीं करेगा इसलिए मैंने काट दिया और साइड में एक प्लांट था उसको रखा कि वो 6 महीने में 2-3 महीने में देखिए आप बड़ा होगा, फ्रूटिंग करेगा, मैं दिखाऊंगी उसको अगर वो सही रहा तो। इसलिए मैंने उसको काटा क्योंकि वो फ्रूटिंग नहीं कर रहा था। आपको कोई भी ऐसा प्लांट है जो 1.5 से 2 साल का हो गया फ्रूटिंग नहीं कर, बिल्कुल निकाल दीजिए, वो बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं करने वाला है। और आप उन बातों को भूल जाइए कि मेल फीमेल, अब वो तो वैरायटी मिल ही नहीं रही है देसी वैरायटी कहीं भी, क्योंकि कोई किसान कोई चीज़ इस चीज़ को लगा ही नहीं रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मेरा इन प्लांट्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। आज मैं अपना एक्सपीरियंस, चाहे वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। प्लांट जो है पपाया का वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जब तक वो छोटा है, जब तक वो 6 महीने का, जब तक वो 6 महीने का प्लांट है वो एक बच्चे की तरह, उसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम जो ना पपाया प्लांट को एक तरीके से अलग से लगाते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आप उसे कंपेनियन कुछ ना कुछ उसमें ग्रो करके रखें, सपोर्ट रखें। तो आप ध्यान देना मेरी बात पर कि वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। उसमें नीमाटोड्स भी होता है जब वो 6 महीने का, जिसमें कॉल वायरस भी आता है, तो उसके लिए उसमें बहुत सारे पेस्ट भी लगते हैं उसके पत्तों के नीचे। मैंने एक पेस्टिसाइड बताया और बहुत जल्दी आपसे एक फंजीसाइड और पेस्टिसाइड बहुत आसान, जो लोग कहते हैं ना मिक्सी का यूज़ नहीं कर सकते, मुझे कमेंट आते हैं, मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ जो कमेंट में आता है वो बता रही हूँ। मिक्सी का यूज़ नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते या नहीं, तो कैसे, वो भी मैं जल्दी वीडियो दूँगी। तो आप उस पर हर 15 दिन में 1-2 स्प्रे करते रहिएगा नेचुरल ऑर्गेनिक फंजीसाइड और पेस्टिसाइड के, तो वो ठीक रहते हैं। पानी का खास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, मिट्टी हमेशा हल्की सी गीली होनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, ठीक। गर्मी का जब आपके यहाँ वेदर कंडीशन 35 से ऊपर जाती है, रोज़ पानी दीजिए, 45 जब पहुँच जाती है शेड दीजिए उसको। अगर शेड नहीं दे सकते मेरी तरह तो दोनों टाइम पानी स्प्रे करके, स्प्रिंकल करके आपको डालना है, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से रहेंगे। ये जितने भी स्प्रिंकल करके हम मतलब अपने पौधों पे देते हैं तो पत्ते साफ़ रहते हैं, फूड अच्छे से बनाते हैं, कोई पेस्ट नहीं लगते। अगर पेस्ट लग जाता है तो पौधे की सारी एनर्जी वो पेस्ट ही ले लेते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपकी उस पर फ्रूटिंग हो रही है ना, और अगर आपने एक वे टाइम पानी वो कर दिया, आपके फ्रूट सूख जाएंगे, आपके फ्रूट झड़ जाएगा। अगर 2 टाइम हो गया तो फ्रूट झड़ जाएंगे।
पत्ते लटक, तो आपको पानी का बहुत ख्याल रखना है। एक बच्चे की तरह ये प्लांट पाला जाता है और मैं मतलब कुछ किसी को मिले ना मिले इनका इसी वजह से ध्यान रखती हूँ, और ये इसी वजह से मेरे छत पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज मैंने पूरी कंप्लीट नॉलेज इसको दी है। और आपको हार्वेस्टिंग कब मिल जाएगी, ठीक है, हार्वेस्टिंग कब मिलेगी, तो आपको मैंने बता ही दिया 6 महीने से फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट साल भर का हो गया है तो बहुत अच्छे से फ्रूट इस पे लगता है। मैं आपको इसमें अभी लास्ट में क्लिपिंग डालूंगी, आपको दिखा दूंगी कि कैसे। और फ्रूट का साइज़ भी देखिए, अगर आप छत पे ग्रो करते हैं, मैं आपको पपाया मैं भूल गई नीचे रखा है, मैं दिखा देती। 1 kg से कम आपको पपाया नहीं मिलता। शुरू में हाफ के जी या 1 kg का मिलेगा, लेकिन 1 से 1.5 kg के बीच में आपको पपाया इसमें से मिलता है। मतलब एक साइज़ बता रही हूँ कि पपाया का कितना मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि इसके जो एक बार इस पर फ्रूटिंग लगनी शुरू हुई, मतलब फ्रूट आने शुरू हुए, आपको कभी भी ये प्लांट ना खाली नहीं मिलेगा। 3-4 साल तक इसे फ्रूट लगे ही रहते हैं। नीचे के फ्रूट जो पक जाते हैं उसको आप हार्वेस्ट कर लिए, ऊपर से फ्रूट आते रहते हैं। तो ये इस तरीके से 3-4 साढ़े 4 साल तक फ्रूटिंग करता है। उसके बाद आप नेचुरली फ्रूटिंग कम हो जाएगी, ऊँचे आप इसको हटा के नया प्लांट लगा लीजिए। पूरी कंप्लीट नॉलेज दे दीजिए है मैंने इसकी। तो अब मैं लास्ट में आपको दिखा रही हूँ मेरी छत पर कैसे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ठीक है, क्योंकि इतनी ठंड में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। चलो, राधे राधे। देखिए ये है पूसा ड्रॉफ वैरायटी जो मेरे यहाँ इस पे लगा है। इसका पॉट साइज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और देखिए किस तरीके से नीचे मैंने बहुत कुछ इसके कंपेनियन गार्डनिंग के तौर पे बहुत कुछ ग्रो कर किया हुआ है पहले। लेकिन आप देखिए नीम का बराबर प्लांट आप देखिए इसके बराबर में ही लगा हुआ है, तो पॉट 2 एनर्जी ले रहे हैं। और अभी मैं आगे से दिखाती हूँ आपको ये देखिए इसका फ्रूट का साइज़ अच्छा खासा है, ये देखिए, ठीक है। ये तो ये इसका वो देख लीजिए आप, पत्तों से आपको पहचान हो जाएगी। इस तरीके से होते हैं, नीचे को झुके हुए बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। तो ये पूसा ड्रॉफ वैरायटी है, मैंने आपको दिखाई है। अब आप ये देखिए स्पोर्ट में ये लगा है, ये है रेड लेडी ताइवान पपाया। इस पर एक छोटे साइज़ का पपाया आया था, अभी मैंने उसको कुछ दिन पहले ही, कुछ 2-1 महीने पहले भी इसको रिपोर्ट किया है। तो अभी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो अपनी जड़ फैलाता है और फिर उसके बाद देखिए फैब से ये फ्रूटिंग करेगा। इसके पत्ते देखिए आप, सीधे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बड़े नहीं होते, छोटे साइज़ के होते हैं और फ्रूट इस तरह से इस पे लगता है। जब ये बस इतना था, आप ये देख लीजिए, बस 2-2.5 फीट का, 3 फीट का, तब से इसने फ्रूटिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पे फल लगा था, उसके बाद फल नहीं लग पाया क्योंकि ये छोटे पोट हैं। और ये देखिए ये भी रेड लेडी पपाया है। और ये देखिए बहुत छोटे में, और इसका भी पत्ते इस तरीके से होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। मतलब ये आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्राउन तो होता है, बट बहुत ज़्यादा जितने उसके होते हैं पूसा ड्रॉफ के उतने नहीं होते। और देखिए बहुत नीचे पे फ्रूट लगते हैं, ये देखिए। अब देखिए अब फ्रूट बनने लगे हैं इसमें, ये देखिए। अब देखिए एक और मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और देखिए इसके साथ कितनी चीज़ें मैंने लगा रखी है। अभी रिपोर्ट किया था, इसी की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें गोभी भी लगी हुई है, जुकीनी भी लगी हुई है। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये रेड लेडी पपाया है। जब ये यहाँ पे था, यहाँ पर आप कह सकते हो वही 3 फुट के आसपास, तब से इसने फ्रूटिंग शुरू करी। बट इस पर फ्रूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि झड़ जाता था जो भी लगता था, क्योंकि ये 18 इंच के ग्रो बैग में था। देखिए अब इसने एक फ्रूट पकड़ा है, अब देखिए इसमें फ्रूटिंग होगी, ऊपर देखिए बडिंग भी हो रही है, अब होगी क्योंकि मैंने उसको एक बड़ा पोट दिया है।